you feeling bored? So let's watch this video and overcome your boredom. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आर यू फीलिंग बोर्ड? यार कब बाहर जाएंगे, कब खेलने मिलेगा? लॉकडाउन 1.0 खत्म हो गया, 2.0 खत्म हो गया, अब 3.0 स्टार्ट हो गया। ये कब खत्म होगा? कब हम बाहर जाएंगे? कब हम नॉर्मल जिएंगे? थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा बोर्डम होता ही है। तो मैं आज आपसे वो शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने बोर्डम खत्म करने के लिए करती हूँ। सो लेट्स सी, हियर आई विल टेल यू अबाउट द 10 थिंग्स व्हिच आई लव डूइंग व्हेन आई फील बोर्ड। Learning new skill. I try to put my efforts on developing new skill. Why? क्योंकि हम हमेशा यूनिक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। तो फॉर दैट or for our campus placement or for anything such which we want to achieve in a life which will make ourselves successful, we need to develop one skill or two skills and we need to grow that. Okay, तो इसीलिए I used to focus more on learning and developing new skills. So here are some sites like Harvard University, Udemy, AWS Educate, Coursera, which are providing free courses. Harvard University 67 free courses दे रही है, जिसमें ना केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज है, बट बिजनेस, आर्ट, सोशल, इकोलॉजिकल, हर टाइप के कोर्सेज है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, सब्जेक्ट टू कंडीशन इज दैट कि वो कोर्सेज की सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, दे आर ओनली प्रोवाइडिंग कोर्सेज. यू कैन डेवलप अ स्किल बट यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट. ओके, सो रिमेंबर दिस. Udemy is also offering so many free courses including your hobby courses, like if you want to learn instrument, if you want to learn oral communication, personality development, even a motivation. So Udemy is providing you every such field course. You can explore it. Okay, now AWS Educate. This is the best site if you want to learn cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बेस्ट साइट है AWS Educate. ये यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें बताता है जो Amazon प्रेफर करता है. उनके टूल्स बताता है, कोलैबोरेशन टूल्स बताता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देता है, क्लाउड के कोर्सेज देता है. तो दिस इज द बेस्ट साइट इफ यू वांट टू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग और अदर क्लाउड कोर्सेज. ऑल्सो Amazon एजुकेट AWS टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स Amazon कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके बारे में भी आपको बताता है. So yeah, you can go and check it out. Coursera is also providing free courses including certification. So yeah, you can go. कुछ उसके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन नहीं देता बिकॉज वो आपसे पेमेंट मांगता है. So what you can do, you can go and click on financial aid. वहाँ पे वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा बेसिक से, आप उसका जवाब देंगे. आफ्टर 15 days you will get a financial aid और आप उस कोर्स को इजीली रेफर कर सकते हैं इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन. सो या यू कैन गो फॉर Coursera एज वेल. ओके, नाउ मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ. मैं आपको एक Udemy के फ्री कोर्सेज बताती हूँ कि आपको कहाँ से लेना है. मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर Udemy का कोई पेड कोर्स आपको लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है. सो या इट विल बी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी. सो this is Udemy official website if I want course on AI, artificial intelligence. So let's see. I want this course, so I'll click on this link और मैं इसका रेटिंग देख लूँगी. इट्स 4.3. ओके, अच्छी रेटिंग है इसकी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनरोल भी हैं, तो मैं इससे सीख सकती हूँ. अब ये मुझसे 360 रुपीज़ ले रहा है ना, और मैं अब 360 रुपीज़ भी नहीं देना चाहती हूँ. So there is one trick through which you can get this course, but yeah, you will not get a certification, of course, but yeah, you can develop a skill by using this course. So let me tell you how can you get this course for free. अब मुझे ये कोर्स चाहिए है और ये मुझसे 360 रुपीज़ मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लूँगी और यहाँ पेस्ट कर दूँगी और यहाँ लिखूँगी फ्री कोर्स साइट. ना, मुझे सिर्फ ये फ्री कोर्स साइट जहाँ लिखा दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है एंड आई विल गेट दिस कोर्स फॉर फ्री. और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, आपने वहाँ का देखा ही था, लुक सेम कोर्स. एंड मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा सकती हूँ, देखिए सेम कोर्स है. सो अब यहाँ पे आपको क्या होगा, एक लिंक जनरेट होगी. ये इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक हियर टू कंटिन्यू. It will ask I am not a robot. So yeah, you just need to check it out and click here to continue. Link generate कर देगा ये. You just need to wait for 10 seconds. So yeah. Get link पे क्लिक कर देंगे आप.
and that's how your course will be downloaded. Okay, now talking about Harvard University. Harvard University is providing so many courses like alternative investment, business analytics, distributive strategy, economics, entrepreneurship, financial accounts, global business leadership, management and all that. So you can go, you just need to enroll, you need to create an account और फिर आप जाके कोर्सेज में enroll हो सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट में आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कोर्सेरा. कोर्सेरा में भी फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं. अगर मैं ये देखूँ, आई लव पाइथन, सो आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट दैट. तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, नाउ अब ऑन दिस कोर्स एंड रेटिंग भी इसकी 4.9 है. ठीक है, टॉप इंस्ट्रक्टर है. So if I want, I can go and look, these many students are enrolled, so I can go and make myself enroll in this. Now I just need to know basic instruction. Okay, what is that? Eligibility criteria कि मुझे certification कब मिलेगा और should I need to pay for it. So yeah, there is no as such requirement for payment. तो आप जा सकते हैं और अगर वो पेमेंट पूछता है एंड इफ यू आर सो मच डेस्परेट फॉर दैट कोर्स तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड पे क्लिक करेंगे. आफ्टर 12 to 10 days you will get your course for free with certification. So yeah, that is the most big problem. Okay, now talking about EDX. EDX में भी आपको काफ़ी सारे courses free मिल रहे हैं. Learning machine learning, Python, AI, C++, and everything. So you just need to check these websites and you need to create your account first so that you can be updated what courses these all websites are providing you. Okay, second thing which you can do during this boredom period. Okay, so yeah, reading books. यार अब रीडिंग बुक्स क्यों, हम तो वैसे ही बोर फील कर रहे थे, आप बोल रहे रीडिंग बुक्स. हाँ, तो इसका भी एक लॉजिकल रीज़न है. देखिए, इतना अच्छा टाइम है, इतना अच्छा हमारे पास फ्री टाइम है, तो उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं ना. देखिए, हमें 3 लेवल पे काम करना होता है अपनी हेल्थ के लिए. एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है फिजिकल हेल्थ और तीसरा होता है अपना फाइनेंशियल हेल्थ. अब ऑफकोर्स की बात है, फाइनेंशियल आप तब कर पाएंगे जब आप जॉब करते हैं. अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको ये 2 चीज़ों पे तो काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए. और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कब होगी, जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम. तो फाइनेंशियल हेल्थ आपकी ऐसे डिसाइड होगी. अब आपकी मेंटल हेल्थ कैसे डिसाइड होगी कि मुझे बुक्स पढ़नी है, उससे मेरा ब्रेन एक्टिव स्टेट में आएगा. मेरा ब्रेन एक्टिव स्टेट में आएगा तो हाँ, आई नीड टू गो फॉर रीडिंग बुक्स. अब नाउ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू शुड रीड. आई लव रीडिंग दीज काइंड ऑफ बुक. यू कैन गो फॉर रीडिंग एनी सच बुक्स, बट या अगर वो बुक आपके ब्रेन में अच्छी इन्फॉर्मेशन भर सकती है, अगर आपको पॉजिटिविटी दे सकती है तो ज़्यादा बेटर होगा. कॉमेडी या नॉवेल्स इस टाइप की बुक्स पढ़ने के अलावा अगर आप इस टाइप की बुक्स पढ़ेंगे लाइक इकिगाई, डीप वर्क, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, तो उससे क्या होगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा और फन भी होगा. तो इट्स लाइक कि आपके 2 काम एक साथ हो रहे हैं. आपका ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, आपने एक नई इन्फॉर्मेशन को भी ग्रैब कर लिया, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो these are some books which I love reading so much. The first book which I love reading is Ikigai. Why Ikigai? क्योंकि एक जापानीज सीक्रेट है इसमें कि आपने देखा होगा जापानीज लोगों की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और वो सक्सेस भी बहुत इजीली अचीव करते हैं. आपने देखा होगा अराउंड 20 या 22 ईयर्स में वो सक्सेसफुल बन जाते हैं और शायद इससे जल्दी ही. तो उसका रीज़न क्या है, तो इस बुक में पूरा वो रीज़न बताया गया कि हाउ यू कैन बिकम ईजीली सक्सेसफुल और आपको पूरा रास्ता बता दिया कि आपको कैसे चलना है. हम हमेशा बोलते हैं कि हमें पैशनेट बनना है किसी भी काम को लेकर, पर एक बात बताइए, अगर आपका काम पैशन है, आपका वो स्पेसिफिक काम, पर आप उससे पैसे नहीं कमा पा रहे, है ना, आप उसको अपने डेली लाइफ के वर्क में नहीं ला पा रहे, वो चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल नहीं है और दूसरों के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, तो किस काम की. तो इकिगाई बुक ये बताता है कि आपको ऐसा कौन सा काम चुनना चाहिए जो आपका पैशन हो, प्रोफेशन हो, मिशन हो, वोकेशन हो. दैट मीन्स आपको पसंद आए वो काम, आप उससे पैसे कमा सकें, अपने आप को डेवलप कर सके, दूसरों को डेवलप कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके, साथ ही साथ आप उसको कैसे फन वे में कर सकें. तो ये चीज़ होती है कि हमारा गोल कैसे सक्सेसफुल होगा. तो इकिगाई इज द बेस्ट बुक अगर आप अपने गोल को बहुत सक्सेसफुली अकम्प्लिश करना चाहते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट डीप वर्क. व्हाई डीप वर्क एंड व्हाई आई लव डीप वर्क, बिकॉज इस बुक में पूरा ये बताया गया है कि हमको कैसे काम करना चाहिए और क्यों हम सक्सेसफुल नहीं होते 8-8, 9-9 घंटे काम करने के बाद भी, क्योंकि हम शैलो वर्क कर रहे होते हैं और हमें डीप वर्क पे काम करना है. हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं, पूरी वो स्ट्रैटेजी दी है मैंने. लास्ट में साइड में समरी भी दी के रखी है डीप वर्क की, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. ओके, थर्ड बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. आई लव दिस बुक बिकॉज यार हमने स्किल तो डेवलप कर ली, हमारे अंदर नॉलेज तो आ गया, पर हम लोगों के सामने कैसे रखेंगे अपनी नॉलेज को. हमने अंदर तो सब कुछ भर लिया पर हम परोस ही नहीं पा रहे हैं.
हमने बहुत सारा खाना बना के रखा है पर हम सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, वो खाना तो वेस्ट हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हमने बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर ली पर हमें बताना ही नहीं आ रहा, खुद को प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा, तो गलत बात हो गई ना। इसलिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें ये बताते हैं कि लोगों के सामने कैसे बात रखनी है, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक, क्योंकि ये आपको ये भी बताएगा कि आपको अपने आप को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करना, और ये भी बताएगा कि दूसरे आपसे दोस्ती कैसे करेंगे। सो या यू शुड गो फॉर दिस बुक। नाउ फोर्थ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसमें बताया गया कि हमें कैसे बड़ा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी सोच जितनी पॉजिटिव होती है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हम उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट यही होता है कि वो 4 या 5 दिन में थकता नहीं है। उसका ये होता है मुझे ग्रेजुअली काम करते रहना और एक दिन में जीतूंगा। पर जो 3-4 दिन में रिजल्ट ढूंढने लगता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो इस बुक में ये बताया गया कि हमें बड़ा कैसे सोचना है, पॉजिटिव कैसे सोचना है। सो या आई लव दीज 4 बुक्स एंड यू शुड ऑल्सो रीड दिस बुक्स एंड आई बिलीव यू लव दिस। नाउ थर्ड थिंग, वर्क फ्रॉम होम। जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वैसे इकोनॉमी में थोड़ा सा तो डाउनफॉल आया ही है, बट या दीज आर समथिंग विच यू कैन डू लॉकडाउन में भी, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो या फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग बेस्ट काम होता है अगर आप घर पर हो एंड इफ यू आर फीलिंग बोर्ड एंड यू वांट टू अर्न मनी एज वेल एज नीड टू डेवलप एंड नीड टू गेन सम एक्सपीरियंस, यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग। क्योंकि फ्रीलांसिंग क्या करता है, एक तो आपके हाथ में एक स्टाइपेंड आता है, कुछ छोटा अमाउंट आता है पर हाँ आता है, जिससे को आप एज अ पॉकेट मनी रख सकते हैं इफ़ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट। और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको एज अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एडवांटेज है फ्रीलांसिंग का। साथ में आप क्या करते हैं, एक्सपीरियंस भी गेन करते जाते हैं। इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एचआर आपसे वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑल टाइम वर्क की तरह करते हैं तो आप तो डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, मतलब हर दिन खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मार्केट करना, इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बात लोगों के सामने कैसे रख पा रहे हो। अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक बुक बेचनी है पर मैं उसके अंदर की समरी की बात कर रही हूँ, ना कि ये बता रही हूँ कि बुक किसने लिखी है, क्या कंक्लूजन है, मैं कुछ और ही हवा में बात कर रही हूँ, तो वो बुक नहीं बिकेगी। तो हमें हर चीज़ का एक डीप में जाके सोचना होता है, फिर उस पर कॉन्टेंट बनाना होता है, उसका को मार्केट करना होता है, उसका पोस्टर, उसका कंटेंट, जैसे वीडियो बनाकर जैसे भी हम उसको मार्केट कर सकते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा साइकोलॉजिकल फील्ड भी आती है, माइंड फील्ड भी आती है, क्योंकि हमें सामने वाले के दिमाग को अट्रैक्ट करना है। आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ऑनलाइन, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो हमेशा देखना वार्निंग या सरप्राइज, ओह ओनली 2 days आर लेफ्ट, इस टाइप के सरप्राइजिंग वर्ड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो आपके डोपामाइन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर देता है उस चीज़ को लेकर, और फिर आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो यू कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। अब आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्यों? देखिए, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम एक बच्चा या एक नॉर्मल इंसान फेस करता है। वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन हो सकती है, वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोई भी फील्ड हो सकती है। अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करते हैं तो हम लोगों को भी बेनिफिट करते हैं, खुद को पॉपुलर भी करते हैं, और या दिस इज द बेस्ट फील्ड क्योंकि इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। पर हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग चूज करते हैं तो आप इसको पैसे के लिए नहीं, और इसको नहीं, कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए मत करिए। ये भी सोचिए कि हाँ, ये मुझे स्किल दे रही है, मैं अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पा रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। सो या यू कैन गो फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। दिस इज द वेरी इजी पार्ट। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है बस लोगों को बताना है। आप कैसे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो एक अच्छे वे में, क्योंकि आपको किसी की लाइफ को इम्पैक्ट डालना है तो आपको रियल होना पड़ेगा। सिर्फ इसकी यही एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप कितना रियल है। सो या नाउ टॉकिंग डीपली अबाउट फ्रीलांसिंग, दीज आर सम साइट्स व्हिच यू कैन गो, है ना। तो अपवर्क में यार हमको बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आता है ना तो हम अपवर्क जा सकते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में या तो हमें मर्न स्टैक आना चाहिए या तो मीन स्टैक। मर्न मतलब मोंगोडीबी आ जाए, है ना, एंगुलर आना चाहिए बहुत अच्छे से, HTML CSS आ जाए। तो मर्न मीन स्टैक अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप अपवर्क जाइए। अगर आपको वर्डप्रेस बहुत अच्छे से आता है तो अपवर्क जाइए, उसके प्लगइन्स अच्छे से यूज़ करना आता है। तो अगर आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें तो आप जा सकते हैं, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप तुरंत सक्सेसफुल होंगे। इट विल टेक टाइम, बट या यू विल गेट एक्सपीरियंस, एंड एज योर एक्सपीरियंस विल बी ग्रूव्ड, इंक्रीज, you will get much in that. Okay, now design hill is just basically designed for designers. आप अगर डिजाइनर है तो आप डिजाइन हिल में अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ फ्रीलांसिंग करिए, they will pay you and you will get experience as well. Now skyward,
स्काईवर्ड क्या है? ग्लोबल क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्रीलांसर्स के लिए। कंटेंट आता है आपको, मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो आप स्काईवर्ड में अपना रजिस्टर कर सकते हैं। वो वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स को, उनको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग लगेगा कि इनका कंटेंट कैसा है, ये मार्केट कैसे कर पाए, कहाँ कहाँ काम किया, तो वो आपको एनरोल कर लेंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू द प्रोजेक्ट्स। नाउ टास्क रैबिट्स, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्रोफेशंस के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया। राइटर एक्सेस इज बेसिकली बेस्ड फॉर द कंटेंट राइटर्स हु लव्स राइटिंग। अब राइटिंग कैसा कैसा हो सकता है? ब्लॉग हो सकता है, BLOG ब्लॉग की बात कर रही हूँ, ब्लॉग की बात नहीं कर रही हूँ। ब्लॉग फॉर्म में कंटेंट आप कितना अच्छा लगता है। अब मुझे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है ना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं बस 5 या 4 मिनट में उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैं 2 चीजें रेफर करूंगी, या तो मैं वीडियो रेफर करूंगी, उसको बोलूंगी मैं टेक ब्लॉग VLOG, और अगर मैं कंटेंट रेफर करती हूँ तो उसको मैं बोलूंगी टेक ब्लॉग BLOG ब्लॉग। तो मुझे अब पढ़ना है जल्दी से, तो आई विल गो फॉर ब्लॉग। तो आपका कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी मैं इम्पैक्ट होंगी, उतना जल्दी मैं आपको लाइक दूंगी, कमेंट करूंगी। पर आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो आई विल नॉट गो फॉर यू। तो हाँ, इसमें आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि पिक्चर्स और ये सब दैट इज नॉट द मेन जॉब ऑफ राइटर एक्सेस और कंटेंट राइटर। आपका बेसिक काम होना चाहिए कि आपको कंटेंट कितना अच्छा लिखना आता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लिखना आता है देन ओनली गो फॉर द राइटर एक्सेस। ओके, नाउ फ्रीलांसर्स, ये ऑल पर्पस काम के लिए वेबसाइट आता है, ऐप बनाना आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, कुछ भी आता है, यू कैन गो फॉर फ्रीलांसर। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर, और ये सारी साइट्स आपको पहले वेरीफाई करेंगी। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तभी आप फ्रीलांसिंग कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है, और आपको रिव्यूज भी मिलते हैं आपके क्लाइंट्स के कि आपका काम उन्हें कैसे पसंद आया, और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होता है। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आप अपने रिव्यूज अपने HR को दिखा सकते हैं। इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड कि यार ये पहले से एक्सपीरियंस्ड है, तो इसके साथ हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि इसके पास पहले से नॉलेज है। नाउ Equint, Next, and Fiverr and Toptal. These are more, but the top ones are Upwork, Freelancer, Writer Access. So you can first prefer these all, then you can go for Next, Fiverr and Toptal. Okay. Now, fourth thing which I love doing is communication skill. बात करने का तरीका, लोगों से कैसे बोलना है। अब लोगों से कैसे बोलना सिर्फ मैटर नहीं करता। आपने देखा होगा ना कि आप बहुत हंसते खेलते हैं पर सामने वाले का मूड खराब था और आपने के ऊपर चिढ़ गया या आपके ऊपर गुस्सा हो गया, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये टोटली गलत बात हो गई। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो या फर्स्ट थिंग, लर्न टू लिसन। आपको सुनना पड़ेगा सामने वाले को, तभी तो आप जान पाओगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपको स्टडी करना पड़ेगा उसके वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को। मुंह से सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, कुछ बॉडी गेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, जिनसे भी कम्युनिकेशन होता है। तो आपको उन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इमोशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर वो गुस्से में है तो ऑफकोर्स हम तब जाकर कोई ऐसी बात करेंगे तो वो नहीं करेगा। इफ आई नीड समबडीज हेल्प और वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है या एंग्री मूड में, तो वाई विल ही हेल्प मी या वाई विल शी हेल्प मी। तो हमें मूड देखना पड़ेगा कि सामने वाले का मूड क्या है, और हमें खुद का मूड भी देखना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे। इफ वी आर नॉट इन हेल्दी मूड, पहले मूड हेल्दी करेंगे फिर दूसरों से बात करेंगे। ये सारे रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल के। और जो मैंडेटरी रूल होता है वो क्वेश्चनिंग होता है। आपके सामने किसी ने कोई बात रखी, वो आपको पसंद नहीं आई या वो चीज़ में आपको क्वेश्चन आया, तुरंत पूछिए। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आप काफ़ी अटेंटिव हैं उस चीज़ में, उसकी बात सुन रहे थे। पर अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो सामने वाले को लगता है या तो इसको बहुत अच्छे से आ गया या तो कुछ भी नहीं आया। तो आप अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा डालिए या आई नो, सो जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी क्वेश्चन करने लगे, नहीं। आपको कैसे क्वेश्चनिंग करनी है? जो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट क्वेश्चनिंग करिए, ठीक है। नाउ फिफ्थ थिंग व्हिच आई लव डूइंग इज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड व्हाई डू आई लव दिस? बिकॉज हमारे पास कभी टाइम नहीं होता इस काम के लिए। हमको हमेशा होता यार डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, यार अब इतना स्ट्रगल कर लिया, अब नहीं, अब जो मिला उसमें। ये सारे कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस हमारे दिमाग में बनते रहते हैं। तो यार दिस इज द राइट टाइम। इफ यू आर JEE एंड एडवांस एस्पिरेंट, यार आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं 18 to 23 जुलाई से हैं। दैट मीन्स आपके पास अराउंड एंड मोर देन 2 months है। यू कैन गो एंड यूटिलाइज दिस टाइम। जस्ट प्लीज वर्क ऑन योर गोल यार। सोचो कि IIT कॉलेज मिलेगा, IIT NIT मिलेगा, कितनी इज्जत होगी। और याद रखना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को जो 11th-12th में मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो बहुत स्ट्रगल होता है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस प्रिपेयर करिए मेंस एडवांस के लिए। इतना अच्छा टाइम है। और देखिए, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पहले से तैयारी करी होगी,
तो या दिस इज द राइट टाइम। अब उस तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने नहीं करी थी तो अभी 2 महीने से ज़्यादा है अपने पास, अभी भी तैयारी हो सकती है, 1 महीने में भी मेंस की तैयारी हो सकती है अगर आप चाहें तो बस मेहनत करिए। टॉकिंग अबाउट नीट स्टूडेंट्स, आपकी भी डेट बढ़ती है 26 जुलाई से, तो आप भी इस टाइम का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं, रिविजन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो या और जेईई और एडवांस स्टूडेंट्स जो अपने मटेरियल को पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे बिटसेट कॉमेट के और ऐसे निरमा जेपी इन सब तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं और आप बिटसेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, आप कर्नाटका के कॉलेजेस में जा सकते हैं, आप एमएचसीईटी दे सकते हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए। सो या यू कैन गो फॉर दिस। You are in 12th class and if you are a boy, so you can even go for NDA. This is the best thing which a boy can do after class 12. NDA का पेपर इजी होता है, अगर आप मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली NDA क्रैक कर सकते हैं। ओनली टॉकिंग अबाउट बॉयज, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए नहीं है। नाउ दो स्टूडेंट हु आर इन कॉलेज, वो सैट टॉफल गेट कैट यूपीएससी इन सब की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ ने करना शुरू किया होता है और कुछ को होता है कब करेंगे यार, होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, जस्ट प्लान कि हम कर पाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाओ। अगर पुरानी कुछ गलती हुई थी और हमारा नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ कि हम कैसे इजीली कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते इस लॉकडाउन में आप पूरा कोर्स अपना सीख सकते हैं सैट टॉफल गेट का, बट या आप कम से कम प्लानिंग तो कर सकते हैं कि हमको कैसे स्टार्ट करना है, कौन से मटेरियल को रेफर करना है, कौन सी बुक पढ़ना है और उस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे, उस स्पेसिफिक बुक्स पे स्टिक कैसे रहना है। तो या दिस इज द बेस्ट टाइम। अब एक्सक्यूजेस क्या बनाएंगे, अपने पास टाइम भी है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, सो या गो फॉर इट नाउ। 6th, यू कैन वर्क ऑन योर हॉबी। सबकी एक ना एक हॉबी होती है और हमारा एक्सक्यूज क्या होता है टिल द लास्ट टाइम, यार टाइम नहीं था, थक गए थे, सो गए थे, पढ़ना था, क्वेश्चन करने थे, ऑल दोज थिंग्स। तो या वी आर फ्री, सो वी कैन रीड बुक्स, स्केचिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, जो हम घर में कर सकते हैं उनको तो अच्छे से कर ही सकते हैं। रीडिंग, स्केचिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग इज द बेस्ट थिंग। सो या गो एंड वर्क ऑन योर हॉबी। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, उसमें एक्सप्लोर करिए, स्किल सीखिए यूडमी से। यूडमी इज प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कोर्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, तो या यू कैन रेफर देम एंड आप उसमें अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग यार, जस्ट गो एंड वर्क ऑन दिस। नाउ 7, यू कैन डू एक्सरसाइज। हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं, मोटे तो नहीं, अगर हम लड़कियां, तो यार लड़कियां तो हमेशा कॉन्शियस होती है हमें पतले रहना, और लड़के फिट रहने के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। तो यार एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग ना यार, करो, आधे घंटे ही करो। अब जैसे मैंने बात करी कि रीडिंग बुक्स हमें मेंटल हेल्थ के लिए काम आता है, वैसे ही एक्सरसाइज हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए काम आता है। अब फिजिकल हेल्थ पे भी तो काम करना ही है, यार गो फॉर डूइंग एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे कल्ट वेबसाइट को क्यों रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी के बारे में जानती हूँ एंड आई वॉच लाइव वीडियोज ऑफ कल्ट, दैट इज वाई। ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ, कल्ट प्रोवाइड्स बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग फॉर एक्सरसाइजिंग, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो एक्सरसाइज करो, घर में भी बहुत प्रोडक्टिव एक्सरसाइज होती है। यू कैन यूज योर स्टेयर्स, यू कैन यूज विंडोज फॉर एक्सरसाइजिंग, आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। सो या स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। आपका मेंटल हेल्थ हो जाएगा रीडिंग बुक से और आपका फिजिकल हेल्थ हो जाएगा एक्सरसाइज से। यार 2 हेल्थ के ऊपर आपने काम कर लिया इन छुट्टियों में, कितनी अच्छी और कितनी प्रोडक्टिव छुट्टियां थी, आप ऐसा खुद ही बोलोगे, और एट द एंड जब आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा ना तो आप खुद ही खुश होगे। नाउ 8th थिंग विच इज यू कैन हेल्प योर मदर एंड फादर। अब आपकी माँ और पापा हमेशा बोलते हैं यार थोड़ा सा काम कर दो, हेल्प कर दो, आपके पास टाइम नहीं होता होगा या होता होगा तो जो कुछ भी, दिस इज द राइट टाइम। आप फ्री हैं, आप अपने मम्मा पापा को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कुकिंग में, washing clothes and all that. So yeah, they'll love you and you will also love to work. Okay? Now, 9th, you can watch movies. I love watching movies and these are my favorite movies. The Matrix, The Pursuit of Happiness, Dolittle and Avengers. Why I love The Pursuit of Happiness? Because इसमें बताया गया कि लाइफ हैप्पीनेस पे ज्यादा मैटर करती है, सिर्फ पैसे सब कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स एक दूसरे वर्ल्ड के बीच पे है, दैट आई लव दैट। डोलिटल इज द बेस्ट मूवी। एक डॉक्टर कैसे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की बात समझता है एंड ऑल दैट। सो या आई लव दीज मूवीज एंड यू कैन इवन वॉच दीज मूवीज, दीज आर द बेस्ट मूवीज विच आई लव। ओके, बट यहाँ पहले स्किल डेवलप कर लिया, अपना काम कर लिया, उसके बाद जो चीज़ें हमको फन लगती है ना, जो चीज़ें इंटरटेनिंग होती हैं, जो हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो हमें लास्ट में करना चाहिए, और जो चीज़ हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है उसे हमें पहले करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम बोर होते हैं ना, तब हम स्किल्स डेवलप करने के बाद थोड़ा सा हमें लगता है रेस्ट ले लें, तब ये सारी चीज़ें आपको पुश दे देती हैं, ठीक है। और आप ये पहले करेंगे ना तो आपको फिर अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए पुश नहीं मिलेगा। तो हाँ, इसको लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए प्लीज। नाउ 10th थिंग इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फर्स्टली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लुक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि यार हमारा लुक अच्छा होना चाहिए, गोरे काले ऑल दैट, बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कॉन्फिडेंस,
बात करने का तरीका, स्मार्ट हो आप, कितना कूल हो, कितना आप हर चीज को टैकल कर पाते हो। या हियर आर सम पॉइंट्स व्हिच आई हैव written. Through this, you can develop your personality exceptionally. Keep a smart head and keep cool. Don't copy anyone. Please यार कॉपी करने की कोशिश नहीं करना कि वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो हम बैठ के कॉपी कर रहे हैं. प्लीज वो और ही ज़्यादा गंदी कर देता है आपकी पर्सनालिटी को. क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल. डोंट डाउट योर सेल्फ. बी एक्टिव लिसनर. लिसन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और खुद पे बिलीव करना पड़ेगा. अगर आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आप एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी को ग्रो भी नहीं कर पाएंगे ना. लर्न टू बी पेशेंट एंड फोकस. हर चीज को आप कितना पेशेंटली टैकल कर पा रहे हैं, कितना फोकस के साथ टैकल कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है. ये चीज बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है ना. और प्लीज अग्रेसिव नहीं होना. अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं और मैं वहां पे खड़ी हूँ और आप गुस्सा कर रहे हैं तो मैं क्या सोचूंगी यार कि इसकी क्या पर्सनालिटी. भले आप कुछ समझा रहे हैं पर अगर आप रूडली समझा रहे हैं तो दूसरा वाला उस चीज को गलत समझ सकता है. तो हमेशा कूल माइंडेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए. ये सारी चीजें आपको एक अच्छी पर्सनालिटी एट लास्ट दे ही देंगी. तो ये सारी 10 चीजें हैं जो मैं करती हूँ व्हेन आई फील बोर, और स्पेशली अभी कर रही हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि इससे आई डोंट फील बोर्ड और ऑल्सो मेरी स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, फन भी हो जाता है. सो या यू कैन गो फॉर इट एंड आई बिलीव दैट कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी फाइनेंशियल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी और साथ ही साथ फिजिकल लेवल पे भी. तो या गो फॉर इट एंड चेक देम आउट. बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय बाय.